नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करी थी और इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक साहित्य से या वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी के एग्जाम में तो इस टॉपिक से प्रश्न मान के चलिए कि आता ही आता है, तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए मैं सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किसका अन्य नाम रत्नाकर भी था? देखिए, रामायण के अनुसार पूछ रहा है तो रत्नाकर वाल्मीकि जी का नाम हो जाएगा। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना भी की है। अन्यथा जो रत्नाकर है वह हिंद महासागर का भी एक नाम है, हिंद महासागर का भी नाम है। तो जब ये प्रश्न ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो ऑप्शन में हिंद महासागर दिया होता है, लेकिन जब ये पॉइंट वैदिक सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है यह प्रश्न, तो प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि होता है। तो आपको देखना होगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। वाल्मीकि का नाम भी रत्नाकर है और हिंद महासागर का अन्य नाम भी रत्नाकर है। चलिए अगला प्रश्न है, देवी मां की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? देखिए, आज हम बहुत सी माताओं की, देवियों की पूजा करते हैं तो हमें इस प्रश्न का उत्तर आर्य सभ्यता लगेगा, पर देवी मां की पूजा संबंधित थी। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको करना है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः देवियों की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। टेराकोटा से बनी कई मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, कई मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति थी हड़प्पा से प्राप्त उर्वरा देवी की मूर्ति। उर्वरा देवी की मूर्ति या उर्वरता की देवी की मूर्ति, ये टेराकोटा से निर्मित थी। इसके अलावा कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, और ये कहां से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। देखिए, इस मूर्ति को पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक के वापस मांगा है। पाकिस्तान, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान का कहना है कि इसे हमें वापस कर दो। पाकिस्तान ने वापस मांगा है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का हिस्सा हमें वापस कर दो। अरे उससे कोई पूछे तो भाई पाकिस्तान ही भारत का है, वापस कर दे। मोहनजोदड़ो से जब प्राप्त हुई थी तो ये तेरे बाप का था क्या? ये भारत का हिस्सा था, तो भारत से वापस मांग रहा, जिसे भारत वापस दे ही देगा। पर ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी में, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस मूर्ति पर पाकिस्तान ने अपना दावा ठोका है? तो कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस पर पाकिस्तान ने अपना दावा ठोका है। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहां रहते थे? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक आर्य भारत में सप्त सिंधु में रहते थे। जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, इसके अलावा भारत का जो पंजाब और सिंध का क्षेत्र है उसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। और इसी सप्त सिंधु में प्रारंभिक आर्य निवास करते थे। धीरे धीरे वे भारत के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़े, विजय प्राप्त करते हुए गए। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कहां रहते थे तो आपको ऑप्शन में सप्त सिंधु ही सही करना है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ है। देखिए, वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्त करना। वेदों की जो रचना हुई थी वह मानव को ज्ञान देने के लिए हुई थी। 4 प्रकार के वेद पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद।
फिर सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की जो रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। जिस समय में ऋग्वेद की रचना हो रही है उस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और अन्य तीनों वेदों की जो रचना हुई है उस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। और जो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इन्हें मिलाकर के संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से किसे चिकित्सा का भगवान कहा जाता है? देखिए, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, च्यवन, ये सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो चिकित्सा का भगवान या आयुर्वेद का जो देवता कहा जाता है वो धन्वंतरी को कहा जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो चिकित्सा का भगवान आयुर्वेद में यदि आपसे पूछे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से? देखिए, महर्षि गौतम अगर आपसे पूछे तो महर्षि गौतम का संबंध तो न्याय से है। इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना करी है उस ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र। पर वैदिक काल में 6 प्रकार के दर्शनों का विकास हुआ। गौतम गुप्त काल में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन गुप्त काल में उन दर्शनों का अंतिम रूप से विकास हुआ, पर इन गुप्त दर्शनों का जो विकास है वो प्रारंभ हो गया है वैदिक काल में। और कितने प्रकार के दर्शन होते हैं? तो कुल 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। पहला है पूर्व मीमांसा। आपसे किसी भी दर्शन का प्रतिपादक पूछा जा सकता है तो आपको 6 के 6 पता होने चाहिए। पूर्व मीमांसा, यदि आपसे पूछ ले कि पूर्व मीमांसा ये जो दर्शन है ये किसने दिया था, तो ये दिया था जैमिनी ने। अगला हो जाता है आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वह बाद नारायण कहलाते हैं। बाद नारायण। इसके अलावा तीसरा न्याय, न्याय का भी हमने पढ़ लिया, ऋषि गौतम। सांख्य, ये जो न्याय दर्शन है ये सांख्य दर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है कपिल मुनि या ऋषि कपिल। चलिए अगला देखते हैं, और अगला हो जाता है विशेषिका। विशेषिका, और विशेषिका दर्शन के जो संपादक है या जो प्रतिपादक हैं वो हो जाते हैं कणाद। और इन्हीं कणाद को कहा जाता है कि इन्होंने एटम की, कण की खोज की थी। भारतीय ऐसा मानते हैं और ऐसे सत्य भी है, क्योंकि कणाद ऋषि तो बहुत पहले रहे हैं और उनके ग्रंथों में परमाणु, अणु, इन सब की बात की गई है। नाम अलग थे, उन्होंने कण कहा था, तो ऋषि कणाद ने जो है जो दर्शन दिया है वो विशेषिका दर्शन है। इसे परमाणुवाद का दर्शन भी कहते हैं। और छठा दर्शन हो जाता है, यहां लिख देता हूं नीचे कट ना जाए, योग दर्शन। और योग दर्शन के जो रचयिता है वो है पतंजलि। ठीक है, इसमें से आपको गौतम ऋषि की पुस्तक न्याय सूत्र और पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य को अच्छे से याद रखना है। पतंजलि की पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद नारायण, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, विशेषिका के कणाद, योग के पतंजलि। और कणाद को परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य है और गौतम ऋषि की पुस्तक का नाम न्याय सूत्र है। ये सारे प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शासन का प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया है? देखिए, भारत सरकार ने तो ये जो श्लोक है ये सारनाथ स्तूप से उठाया है, सारनाथ स्तंभ से उठाया है। सारनाथ स्तंभ से हमने अशोक चक्र भी लिया है, जो हमारा अशोक चिन्ह है वो भी हमने सारनाथ स्तंभ से लिया, और उसी सारनाथ स्तंभ पर ये जो है आपका सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तूप पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। लेकिन ये वहां जो अशोक के द्वारा निर्मित है, वहां जो सत्यमेव जयते है वह कहां से लिया गया है? तो वो जिस उपनिषद से लिया गया है उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। तो
मूल रूप से अगर आपसे पूछा जाए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद, और यदि ऑप्शन में ना हो तब आप सारनाथ के साथ जाएंगे, लेकिन यदि दोनों हो तब आप मुंडकोपनिषद ही करेंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते उपनिषद से उठाया गया है, उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। कुल 108 उपनिषद होते हैं, उनमें से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद। ये जो है इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पुराना काल कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल। और प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जो जानकारी है वो हमें भी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ग्रामीण सभ्यता है, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है, और इन सभी की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं माना जाता? हर वेद के कई उपवेद होते हैं, तो आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद ये सभी उपवेद हैं, जबकि यजुर्वेद स्वयं एक वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। 108 उपनिषद होते हैं और 18 होते हैं पुराण। ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या पूछ ले तो 18, उपनिषदों की संख्या पूछे तो 108, वेदों की संख्या पूछे तो 4। चलिए अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? सभी दर्शन हम पढ़ चुके हैं। सांख्य दर्शन की स्थापना की है कपिल मुनि ने। वैदिक भजनों के संग्रह कहलाते हैं, देखिए वैदिक भजनों के जो संग्रह है वो संहिता कहलाते हैं। वैदिक संहिता, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता, यानी संहिता मतलब संग्रह। अगर आपसे पूछ ले ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में कुल 1028 ऋचाएं हैं। पूछ ले ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यानी ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 7वां, 9वां और 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जबकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ये कई बार पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला है, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां तो जरूर पढ़ी होंगी अपने बचपन में। पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, चंपक, नंदन, ये सभी पत्रिकाएं आपने अपने बचपन में जरूर पढ़ी होंगी। तो ये जो पंचतंत्र है, ये इसके जो लेखक हैं ये हैं विष्णु शर्मा। ध्यान रखिएगा, ये पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है वो कलीला और दिमना नाम की पुस्तकों के रूप में किया गया है। कलीला एवं दिमना ये अरबी अनुवाद है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कई पुस्तकों को भारत से ले गया था, जिसमें से एक पंचतंत्र भी थी, और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है वो कलीला एवं दिमना के नाम से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य अनार्यों के साथ संघर्ष में सफल रहे। अनार्य जो कि भारत में पहले से थे, भारत में अपनी पैठ जमा चुके थे, वे आर्यों के साथ युद्ध में हार गए। इसका क्या कारण था? तो जो आर्यों से पहले की जो सभ्यता है वो घोड़ों से अपरिचित थी। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, हालांकि सुरकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, पर उन्हें सैंधव काल का नहीं माना जाता। तो और अगर वो परिचित भी थे तो बहुत बड़े स्तर पर वो घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि आर्यों का पालतू जानवर था घोड़े, और वो घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ते थे, तो उनकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, जिस वजह से वे अनार्यों के साथ संघर्ष में सफल हो गए। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। चलिए अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में
गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और यदि आपसे पूछे कि इसकी रचना किसने करी, तो ऋषि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि परम पूजनीय विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। 7वें मंडल में ऋग्वेद के इसका उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? महादेव का ही नाम रुद्र है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख देवता के रूप में स्थापित नहीं थे। यदि हम देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप अपने सनातन ज्ञान का यहाँ पर प्रयोग करें। मैं भी जानता हूं कि महादेव से ही रचना सृष्टि की हुई है सनातन धर्म के अनुसार, किंतु हम यहाँ प्रश्न की दृष्टि से पूछ रहे हैं जो हमें एग्जाम पास करना है। और एग्जाम यदि आप पास करना चाहते हैं तो रुद्र ऋग्वैदिक काल में गौण देवता थे, विष्णु गौण देवता थे, प्रजापति भी इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रुद्र नामक शब्द का जो आरंभिक स्रोत है वो ऋग्वेद से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जादू टोना कर्म कांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अथर्ववेद से। देखिए, यदि आपसे पूछे कर्म कांडों का उल्लेख कहां पर है, जो बलि, पूजा, पाठ, इन सब का उल्लेख कहां है, तो यजुर्वेद में, संगीत सामवेद में, और प्रार्थना का उल्लेख, मंत्रों का प्रार्थना का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। तो जादू टोना कर्म कांडों का उल्लेख जिस वेद में मिलता है वह वेद है अथर्ववेद, जिसकी रचना सबसे अंत में हुई है। अगला है, निम्न में से कौन वेद त्रयी का भाग नहीं है? सबसे प्रारंभ में हमने चर्चा करी थी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं, जबकि अथर्ववेद जिसकी रचना सबसे अंत में हुई है वह वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, कुल 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसे उपनिषद कहते हैं। और यदि आपसे पूछ रहे कि उपनिषदों की रचना मानव के किस आश्रम में हुई है? 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक होता है बाल आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा होता है संन्यास आश्रम। इसमें मानव शिक्षा का अध्ययन करता है, इसमें पैसा वैसा कमाता है, विवाह वगैरह करता है, इसमें जो है जंगलों में चला जाता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, और इसमें तो वो खुद ही ज्ञानी हो जाता है और मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान कब प्राप्त करेगा? वानप्रस्थ आश्रम में। तो उपनिषदों की जो रचना है उसका मुख्य संबंध किस आश्रम से है? तो वानप्रस्थ आश्रम से है। तो पास बैठना उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख ईश्वर निम्न में से कौन हैं? तो ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख ईश्वर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए। सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। सर्वाधिक मंत्र इंद्र के ही मिलते हैं, सर्वाधिक मंत्र इंद्र के मिलते हैं। और यदि आपसे पूछ रहे इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किसके मिलते हैं, तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे अग्नि देवता। यानी इंद्र देवता यदि ऑप्शन में ना हो और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से सर्वाधिक मंत्र किसके हैं, तो ऑप्शन में आप अग्निदेव को ढूंढ लीजिएगा। तो सर्वाधिक मंत्र इंद्र के हैं और दूसरे नंबर पे आता है अग्नि देवता। इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का देवता, ध्यान रखिएगा, युद्ध का देवता भी इंद्रदेव को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो युद्ध का देवता, पुरंदर, ये सभी नाम किसके हैं? इंद्रदेव के, जो कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता भी हैं। अगला है, निम्न में से किस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया?
दक्षिण भारत, देखिए उत्तर भारत में आर्यों का मुख्य निवास था, कई ऋषि मुनि उत्तर भारत में रहते थे, और दक्षिण भारत में आर्य का उतने ज्यादा प्रभाव नहीं था। फिर एक ऋषि थे अगस्त ऋषि, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले गए और दक्षिण भारत में जाकर के आर्यीकरण किया। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वह किस लिए बनाई गई थी? तो ऋग्वैदिक काल में यह जन्म पर नहीं बल्कि कर्म आधारित व्यवस्था थी, कर्म आधारित व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई, लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था थी, जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म कर रहा है उसे उसी वर्ण का कह दिया जाता था। ये सिर्फ पहचानने के लिए था कि कोई व्यापार कर रहा है तो ये बनिया है, वैश्य है, कोई योद्धा है तो ये क्षत्रिय है, पहचानने के लिए। जैसे आज की कोई शिक्षा का काम करता था हम कहते हैं ये टीचर है, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता था इंजीनियर कहते हैं, कोई चिकित्सा का काम कर रहा है हम कहते हैं ना डॉक्टर है, पहचानने के लिए। तो ये सिर्फ व्यवस्था पहचानने के लिए की गई थी। धीरे धीरे इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। तो ऋग्वैदिक काल में शूद्र जो थे वो निम्न जाति के नहीं कहलाया करते थे, वो तो एक जो काम कर रहा है सेवा का उसे शूद्र कह देते थे। कर्म आधारित व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस लिए बनाई गई थी? तो व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, पहचानने के लिए कि कौन किस प्रकार का कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं था कि कोई कार्य महान था या कोई कार्य निचले दर्जे का था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? पढ़ चुके हैं हम पतंजलि, और पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्न में से कौन कनिष्क का राज दरबारी चिकित्सक था? यदि आपसे कनिष्क का राज दरबारी चिकित्सक पूछे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चरक। इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोग कई प्रकार की फसलें उगाते थे पर तंबाकू नहीं उगाते थे। तंबाकू से तो वे अपरिचित थे। भारत में तंबाकू कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगाली लेकर के आए। किसके समय में आए? तो जहांगीर के समय में आए। जहांगीर के समय में। और जहांगीर ने ही वो बादशाह है जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था। तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध। लेकिन जैसे आज शराबबंदी नहीं की जाती, शराब बंद नहीं हो पाती, उसी प्रकार तंबाकू एक बार भारत में आ गया तो बंद नहीं हो पाया। पर पुर्तगाली लाए थे, जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो ऋग्वैदिक काल में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। पुरुष सूक्त किस वेद का एक संग्रह है? चर्चा कर चुके हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। अगला है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? ये षड दर्शनों का हिस्सा नहीं है, ये अलग से है, तो ध्यान रखिएगा। लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक थे वे थे चार्वाक। और ये जो दर्शन है ये एक नास्तिक दर्शन है। ये कहता है जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या। तो ये कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन। सभी क्या कहते हैं? सभी कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यानी ईश्वर ही सत्य है। ये कहता है ब्रह्म जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है, सत्य मानता है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं। तो ये धर्म कौन सा है? ये धर्म है लोकायत। और लोकायत धर्म किसने बनाया? तो ये बनाया गया था चार्वाक के द्वारा। चलिए फटाफट से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और उससे पहले चैनल तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलो कर दो फटाफट से, और थोड़ा लाइक तो करो, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। ये वैदिक काल की कुछ महिलाएं हैं। वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण महिलाओं का नाम आता है, जैसे गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई, कपिला हो गई, लोपमुद्रा हो गई। तो ये वैदिक काल की महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन वैदिक काल की महिला नहीं है, तो उसमें ये चारों नाम आप याद रखिएगा। जिसमें से बात करें यदि गार्गी की, मैत्रेयी की और कपिला की, और आपसे पूछ लिया जाए
इनका निवास कहाँ था? तो माता सीता के घर मिथिला में, जनक राज के राज्य मिथिला में। तो ध्यान रखिएगा, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? मिथिला। माता सीता को मिथिला कुमारी के नाम से जाना जाता है ना, ये वही मिथिला है। और ये मिथिला कहाँ पर स्थित था? तो ये नेपाल में स्थित था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, प्रारंभिक आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया? देखिए आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें संभवतः बढ़ईगिरी पर टिक हो रखा होगा। अब मैं पुस्तक का नाम नहीं लूंगा, पर एक पुस्तक है उसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर बढ़ईगिरी देखा था, लेकिन बढ़ईगिरी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर लोहार है। अब आप कहोगे लोहार कैसे हो सकता है? वैदिक काल की जो सभ्यता है वह एक लौह युगीन सभ्यता है, हम सब पढ़ चुके हैं, लौह युगीन सभ्यता है। हमने हजारों बार ये प्रश्न पढ़ा है कि वैदिक काल के जो लोग थे वे लोहे से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, मानता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उत्तर वैदिक काल के बारे में है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए थे, ऋग वैदिक काल में नहीं। तो ये प्रारंभिक आर्यों की बात हो रही है, ऋग वैदिक काल के आर्यों की बात हो रही है। और ऋग वैदिक काल के आर्य, ऋग वैदिक काल के लोग भी लोहे से अपरिचित थे। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर लोहार गिरी, इसको गिरी कर लो, लोहार गिरी जो है ये प्रारंभिक आर्यों ने नहीं की, क्योंकि लोहे को जानते ही नहीं थे। अगला है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। देखिए ये यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का एक उपनिषद है। यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं, एक शुक्ल शाखा और एक कृष्ण शाखा। तो यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का उपनिषद है ये, कृष्ण शाखा का उपनिषद कठोपनिषद के नाम से जानते हैं, और इसी में नचिकेता और यम के बीच का संवाद दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? सीधी सी बात की जाए तो ये कह रहा है कि मानव के जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा मानव के जीवन का एक लक्ष्य नहीं है। मानव जब जो धरती पे आया है वो 4 प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आया है वैदिक साहित्य के अनुसार। वे लक्ष्य कौन कौन से? काम यानी कि संतान की उत्पत्ति, अर्थ यानी कि पैसा कमाना, धर्म यानी ईश्वर की आराधना करना, धार्मिक कार्य करना, और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। ये मानव के जीवन के 4 लक्ष्य हैं, ध्यान रखिएगा। सिद्ध मानव के जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य सिद्ध नाम से दिया हुआ नहीं है, बल्कि अर्थ, मोक्ष, धर्म, और चौथा कौन सा हो जाएगा? काम। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। महत्वपूर्ण देवता की बात हो रही है, जबकि मैं बता चुका हूं शिव महत्वपूर्ण देवता नहीं थे, गौण देवता थे। ब्रह्मा भी गौण देवता थे, शेषनाग, चंद्र, यम, इन सब की कोई बात नहीं है। अग्नि, इंद्र और सोम ये जो है महत्वपूर्ण देवता थे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि, इंद्र और सोम। सर्वाधिक मंत्र मिलते हैं इंद्र के, इंद्र को युद्ध का देवता पुरंदर के नाम से जानते हैं, और इंद्र के बाद जो मंत्र मिलते हैं वो मिलते हैं अग्निदेव के। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? मैंने 3 मंडल आपको बताए, 7, 9, 10, आपको याद रखना है। 7वें में गायत्री मंत्र, 9वां सोम को, 10वें में पुरुष सूक्त। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी सागर यानी अरब सागर और पश्चिमी सागर यानी बंगाल की खाड़ी, इन सभी का जो पहली बार उल्लेख हुआ है वो जिस ग्रंथ में हुआ है उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? हमने पढ़ा उपनिषद हैं 108, वेद हैं 4, पुराण हैं 18,
ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो ये जो वेद है ना, वेद तो गद्य भाषा में लिखे गए हैं, टफ भाषा में लिखे गए हैं, आसान, मनुष्य को ये समझने इतनी आसानी से नहीं आएंगे। मैं आपको ओरिजिनल वेद दे दूं, आप कहोगे यार क्या पढ़े हम इसमें, अगर आप उस भाषा की को बहुत अच्छे से नहीं समझते, जैसे मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे उतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती, कठिन संस्कृत है उसमें, तो उनकी गद्य के रूप में यानी पैराग्राफ हिंदी के रूप में जो भाषा अनुवाद है गद्य के रूप में वेदों की व्याख्या है, वेदों की व्याख्या वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। तो यजुर्वेद की जो व्याख्या की गई है उसका एक व्याख्या शतपथ ब्राह्मण भी कहलाता है। तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। और इसी यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वैदिक मैथ। आप में से बहुत से लोगों ने वैदिक मैथ सीखने की कोशिश की होगी। तो वैदिक मैथ में कई सूत्र होते हैं, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है वो होता है सुलभ सूत्र। अगला है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए निम्न में से किसका रूप धारण किया था? 18 प्रकार के पुराण होते हैं, जिसमें से एक पुराण है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में एक कहानी आती है कि हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप वही प्रहलाद के पिताजी, तो जो है उनका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, और उसने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पृथ्वी को समुद्र में डुबो दूं। तो वो पृथ्वी उसने उठाई और समुद्र में डुबो दी। तब भगवान विष्णु ने उस पृथ्वी को बचाने के लिए वराह यानी एक सुअर का अवतार लिया और पृथ्वी हिरण्याक्ष को मारा, और अपने दांतों पर पृथ्वी को रख करके, लंबे लंबे दांत थे उस अवतार में भगवान विष्णु के, और उन दांतों पर रख करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल लिया। तो ये सारा वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। आपने यदि विष्णु पुराण करके एक नाटक भी आया करता था DD1 पे पहले, तो यदि आपने देखा हो तो उसमें आपने स्टोरी देखी होगी। तो भगवान विष्णु ने एक सुअर का अवतार धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देखिए हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं वे लोहे से अपरिचित थे, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हुए थे। तो वैदिक लोग जब लोहे से परिचित नहीं थे तो उन्होंने युद्ध किस हथियार से लड़े होंगे? कोई तो हथियार जो है किसी न किसी धातु से तो बना होगा, तो तांबे के हथियार होते थे वे। बाद में लोहे के हथियार बनने लग गए, लेकिन प्रारंभ में जो हथियार बनते थे, प्रारंभ में जिस धातु का प्रयोग होता था वह धातु कौन सी थी? तो वह धातु थी तांबा। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया? हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जब SSC में आया था, पर हिस्ट्री का भी तो क्वेश्चन बन ही जाता है ये। तो 2007 में शामिल किया गया है, SSC में आया हुआ है। यूपी के किसी एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आया, पर आ तो सकता है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ऋग्वेद में प्रार्थना, यजुर्वेद में कर्मकांड, अथर्ववेद में जादू टोना और सामवेद में संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। चलिए अगला है, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? देखिए वैदिक काल के जो राजा थे वे अपनी जनता से कर वसूलते थे, पर कर अनिवार्य नहीं हुआ करते थे, बल्कि स्वेच्छा से दिया जाता था, भेंट के रूप में दिया जाता था। किस रूप में? भेंट के रूप में। लेकिन ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, ये सभी ऋग्वैदिक काल की हैं। उत्तर वैदिक काल में ये बातें धीरे धीरे विकृत होती चली गई और ये कर भी अनिवार्य बनता चला गया। तो वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि या भाग के नाम से जानते थे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बलि। अगला है, मनुस्मृति किस विषय के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति में विधि की रचना, कानून की रचना की गई है और विधि की पहली उस पुस्तक मानी जाती है मनुस्मृति। मनुस्मृति पूर्ण रूप से शुंग काल में पूरी हुई, पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से इसकी रचना शुंगकालीन मानी जाती है, शुंगकालीन मानी जाती है, शुंगकालीन। मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना करी थी। और इसी समय में कहा जाता है कि मनुस्मृति की अंतिम रूप से रचना हुई। तो ध्यान रखिएगा ये किसकी पुस्तक है? तो ये विधि की या कानून की पुस्तक है। अगला है, निम्न में से
किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? बलि सूत्र, ये जो बलि वगैरह देते हैं इसके जो मंत्र होते हैं, बलि पढ़ते टाइम जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों की रचना, तो बलि एक कर्म कांड है और कर्म कांड मिलता है यजुर्वेद में। तो बलि सूत्रों की भी जो रचना हुई है वह किस वेद में हुई है? तो वह हुई है यजुर्वेद में। चलिए अगला है, भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण ब्लैंक ने किया। ध्यान रखिएगा प्रश्न में कई बार आर्य दिया नहीं होता, अगर आर्य ने दिया हो ना तब प्रश्न का उत्तर ईरानी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत में आर्यों ने आक्रमण किया, आर्यों के बाद ईरानियों ने आक्रमण किया। महत्वपूर्ण आक्रमणों को अगर हम देखें तो ईरानियों के बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ यानी यूनानियों का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद बिन कासिम का यानी अरब आक्रमण हुआ, और अंत में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी यानी तुर्क आक्रमण हुआ। तो ये क्रम मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में जैसे भी प्रश्न के दिए हो आप देख लीजिएगा। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्य। अगला है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता। तो संस्कृत भाषा का जो पहला व्याकरणकर्ता है वो पाणिनि को माना जाता है, और पाणिनि की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। ध्यान रखिएगा पाणिनि जो कि महापद्मनंद के समकालीन माने जाते हैं, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता थे, और उनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? आश्रम दिए हुए हम सभी को पता है, पहले ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, और फिर संन्यास आश्रम होता है। एक जगह मैंने आपको ये नोट भी कराए हैं, हालांकि वहां मैंने ब्रह्मचर्य को बाल आश्रम लिखा है, एक ही बात है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। ध्यान रखिएगा वैदिक आर्य प्रारंभ में दूध या इससे बने उत्पादों को ग्रहण करते थे। गाय महत्वपूर्ण जानवर था, गाय अवध्य थी, यानी गाय की हत्या नहीं की जा सकती थी। यदि गाय की आपने हत्या कर दी तो मृत्युदंड मिलता था। जमीन छोटी चीज थी, जमीन बड़ी चीज नहीं थी। जैसे आज मुख्य रूप से जमीन होती है, जमीन जायदाद के लिए लड़ाइयां होती हैं, वैदिक काल में जमीन बहुत गौण थी, निरी बहुत सारी जमीन पड़ी हुई थी, कहीं भी रह लो। लेकिन गाय इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि गाय से भोजन चलता था। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, अधिकांश युद्ध जमीन के लिए नहीं लड़े गए वैदिक साहित्य में, बल्कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पूछा जाता है किसके लिए लड़े गए हैं, तो गायों के लिए लड़े गए। यदि किसी मनुष्य पर उस काल में 1000 एकड़ की जमीन हो और गाय 2 हो, और अगला व्यक्ति जिसके 50 एकड़ की जमीन हो और गाय 4 हो, तो ज्यादा अमीर कौन माना जाता था? 4 गायों वाला। और आज गांव में निरी निरी गाय पड़ी हुई, जमीन है नहीं, कहते ना बड़ा दरिद्र आदमी है। क्यों? क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्या है? जमीन। लेकिन वैदिक काल में महत्वपूर्ण क्या था? गायों का होना। चलिए अगला है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ध्यान रखिएगा जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे उन्हें होता या होत्र के नाम से जानते थे। आपसे सामवेद का भी पूछा जाता है, सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं, यानी जो सामवेद के भजन गाते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं, और जो ऋग्वेद के भजन गाते हैं उन्हें होत्र या होता कहते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दशराजन युद्ध कहते हैं, दशराजन युद्ध कहते हैं। ये वशिष्ठ ऋषि की तरफ से राजा सुदास और 10 कबीलों के बीच लड़ा गया युद्ध था, और ये जिस नदी के किनारे लड़ा गया था वह नदी थी रावी नदी, और रावी नदी को वेदों में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परुषणी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी निम्न में से कौन थी? देखिए यदि पूछे सबसे महत्वपूर्ण नदी, वो तो थी सिंधु नदी। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का, तभी तो सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन यदि पूछ ले सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, देखिए जो वैदिक काल के आरंभिक वैदिक काल के लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे, वे गंगा नदी के किनारे नहीं रहते थे, वे तो सप्त सिंधु में रहते थे। तो गंगा नदी मत कर दीजिएगा। सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी मानी जाती थी। आज ये नदी विलीन हो चुकी है, इसको खोजा जा रहा है।
तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, इसे देवी तमा या नदी तमा कहा गया है वेदों में। लेकिन यदि सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछ ले तो सिंधु नदी, सप्त सिंधु यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के लोगों का निवास था और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित नदी भी है सिंधु नदी। हालांकि सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी का नाम लिया गया है, पर जीवन रेखा कौन थी? सिंधु नदी थी। ध्यान रखिएगा, बोजक जई महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये मध्य एशिया का अभिलेख है, मध्य एशिया में पाया जाने वाला अभिलेख है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ईरान में मिलता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भी आर्य देवी देवताओं का नाम मिलता है, जिसे हमें पता लगता है कि जो आर्य है वो मुख्यतः मध्य एशिया से आए होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम मिलता है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये थे वैदिक साहित्य से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम में आपके यही प्रश्न फंसेंगे, इन्हीं में से फंसेंगे। या तो डायरेक्ट आ जाएगा देखने को, या जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दी है यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा जरूर, ये बात आप मान करके चलिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।